घराट उत्तराखंड की पहाड़ी ढलानों पर पनपती चिर प्राचीन संस्कृति का यांत्रिक अन्वेषण। एक ऐसी खोज जिसने उस युग में अनाज पीसने की तकनीकी हासिल की खोज डाली। पहाड़ों के इन ऊंचे ऊंचे डांडों, तीखे ढलानों की उबड़ खाबड़ जमीन पर कठिन मेहनत से कमाए, कठिन जी तोड़ मेहनत से उगाए सैल्यूट अनाज को खाएं कैसे, ये प्रश्न उस पहाड़ी समाज के सामने उभरा तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरते उस पानी के तीव्र प्रवाह पर उसकी नज़र गई जिसे वो सदियों से देखता आया था। उस कलकल छलछल करते पानी के प्रवाह को उसने उस तरफ मोड़ना शुरू किया जहाँ से उस बड़ी मुश्किल से कमाए हुए अनाज को महीन आटे में बदला जा सकता था, जहाँ से वो उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकता था जो उसके पूर्वजों के सामने बाहें अटकाए खड़ा था, जो उसके खून पसीने की कमाई को मुलायम रोटी में बदल सकता था। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में उस समय, उस ज़माने में जब आज की तरह आटा चक्कियाँ नहीं होती थी, यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लोग अपनी मामूली सी आवश्यकताओं के लिए जी तोड़ मेहनत करते होंगे, रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कठिन पसीना बहाते होंगे। तब उन्हीं के द्वारा उपजाए उस अनाज को महीन आटे के रूप में बदलना लगभग एक चुनौती रही होगी। हाथ से चलने वाली चक्की के बाद समाज की खोजी प्रवृत्ति ने जिस यांत्रिक संरचना को खोज डाला, मैं आज उसके बारे में आपका परिचय करा दूं, आपको परिचित करा दूं। बस जितना कुछ मैं जानता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की नदी नालों से चलने वाले उस यांत्रिक संरचना के बारे में जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में घराट या खट बोला जाता है। घराट हाइड्रो पावर चालित एक यांत्रिक संरचना थी जिसमें दो पार्ट होते थे। दोनों पार्ट पत्थर के बने होते थे और उन्हें छीनी और हथौड़े से तराश कर वृत्ताकार सीप दी जाती थी। कठोर पत्थरों को मामूली सी छीनी हथौड़े से तराशना आसान नहीं रहा होगा, इसमें महीनों की मेहनत समा जाती थी। बहरहाल घराट के दो में जो ऊपर से जो पत्थर घूम रहा होता है वो एक लोहे की रॉड से कनेक्टेड होता है। लोहे की वह रॉड घराट के निचले मंजिल में एक पत्थर पर या कभी कभी बैरिंग में रखी जाती है जो कील से जुड़ी होती है। उस रॉड पर लकड़ी के पाउडर लगे होते हैं। लकड़ी की बनी नाली जिसे पनाल बोला जाता है, पीछे से पानी के तीव्र प्रवाह से लकड़ी के उन पाउडरों को घुमा देते हैं। पानी जब उन पाउडरों से टकराता है तो वो घूमने लगते हैं। लोहे की रॉड जिसे स्थानीय भाषा में भ्योरण बोला जाता है घूमने लगती है तो ऊपर रखा वो गोल वृत्ताकार सीप वाला घराट घूमने लगता है। घराट का गोल पत्थर लोहे की रॉड से जिस पुर्जे से कनेक्टेड होता है उसे स्थानीय भाषा में क्विला बोलते हैं, जो लकड़ी का बना होता है। घराट के दोनों पार्टों के बीच में अनाज जाने की विशेष सुविधा है। ऊपर वाले पत्थर में आप विशेष छेद देख रहे होंगे, वहाँ से अनाज दोनों पार्टों के बीच में जाता है। लेकिन उस छेद में जो ये अनाज गिर रहा है, इसके ऊपर लकड़ी का एक बर्तन जैसा है, इसको रियोड़ा बोला जाता है। ये लकड़ी का बना होता है और इसमें अनाज को रखा जाता है, तो हमारे इधर इसको रियोड़ा बोलते हैं। रियोड़ा के नीचे लकड़ी की जो ये तख्ती घूम रही है, ये इसको ठकटोना बोला जाता है। ठकटोना इसका काम होता है रियोड़ा को हिलाना ताकि अनाज आसानी से जो छेद बना है उससे घराटों के पाट के अंदर समा जाए। ये रियोड़ा है। देखिए, ये चारों तरफ से बांसों पे बंधा होता है। ये है घराट, हमारे पूर्वजों का एक ऐसा अन्वेषण जो प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उसकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति का एक प्रमुख साधन था। ऊर्जा के बिना जीवन का अस्तित्व असंभव है। धरा पर जीवन बचाए रखने के लिए
ऊर्जा मूलभूत आवश्यकताओं में सर्वोपरि है। ये भी सत्य है कि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता है, मनुष्य सिर्फ इसके रूप को परिवर्तित कर सकता है। हमारी घराट भी पानी में जो स्थित गतिज ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर सदियों से प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा था। यद्यपि समय के साथ घराट विलुप्ति की कगार पर हैं, शायद इसीलिए मेरा ध्यान उन गिने चुने घराटों पर गया जो आधुनिक साधन संपन्न सो-कॉल्ड विकसित समाज में अपना अस्तित्व बचाए हुए है। घराट के ऐतिहासिक विवेचन के संबंध में हम कह सकते हैं कि विषम परिस्थिति, विशिष्ट प्राकृतिक संरचना, दुर्गम संचार व्यवस्था ने उच्च हिमालय उन पहाड़ वासियों ने अपनी खुद की तकनीकी विकसित की। हमारा घराट भी ऊन काटने का जो चरखा था, तकली, रांसे कहे जाने वाला पहाड़ी करघा, लकड़ी के बर्तन बनाने का जो सिस्टम था, की पंक्ति में एक तकनीकी थी। गढ़वाल क्षेत्र में गाई जाने वाली पकड़वाली में घराट का जिक्र आता है। पकड़वाली राजा जेते सिंह को केंद्र में रहकर रची गई। जेते सिंह राजा महिपत शाह के सामंत थे। उधर चंद्रों के ताम्रपत्रों में घराटों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे पुराना जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है वो 1554 ईस्वी का है। व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाने वाली घराटों पर सर्वप्रथम टैक्स 1842 में कमिश्नर लुंसी गठन ने लगाया। रैमजे के काल में 1861 में बैकेट द्वारा किए गए बंदोबस्त में पिसाई के हिसाब से टैक्स तय हुआ। यह टैक्स गांव के प्रधानों द्वारा वसूला जाता था, जो थोकदार या सयानों के थ्रू सरकार के खाते में जमा किया जाता था। पिसाई के बदले घराट स्वामी को जो मेहनतनामा दिया जाता था उसे हमारे स्थानीय भाषा में भगवाड़ी बोला जाता था, जो अनाज का लगभग 16वां हिस्सा होता था। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बने रहो मेरे चैनल पे।